शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ और ये से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मतंजन राइस की रेसिपी, जो ज़्यादातर शादियों के मौके पर बनाई जाती है। तो आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरह ये आपके खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो आपने मेरे साथ बने रहना है और देखना है। परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज मैं आपके साथ आधा किलो चावल की रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने इधर तकरीबन 2.5 लीटर पानी रख लिया है और जैसे ही पानी हमारा बॉयल होगा इसको कवर करके छोड़ देंगे। जैसे पानी हमारा बॉयल होगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इधर पानी हमारा बॉयल हो गया था और इसमें मैंने छुहारे यानी ड्राई खजूर जो थी वो ऐड कर दी थी ताकि वो नरम हो जाए। तो इधर मैंने लिया है सेला बासमती और इसको तकरीबन मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। और अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं सुपर बासमती, तो आप उसको 20 मिनट पहले भिगो कर रख लें। और अगर आप सेला बासमती बना रहे हैं तो फिर इसको 3 घंटे पहले भिगो कर रख दें। और अगर आप इंस्टेंट जल्दी पकाना चाहते हैं चावल तो फिर आप सेला बासमती को 20 मिनट पहले भिगो दें, वो भी नीम गर्म पानी में। तो ये आपके परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जैसे चावल हमारे कुक हो जाएंगे तो हम इसका पानी उतार लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ हमारे चावल गल चुके थे। 70% हमने कुक करना है क्योंकि हमने शीरे में भी चावल हमारे कुक होने हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाने। और इधर सबसे पहले हम एक खुला बर्तन लेंगे और इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालें या घी डालें या आपकी अपनी चॉइस है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 अदद लौंगे और 3 अदद सब्ज़ इलायची। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद और अब हम जो इसमें चीज़ डालेंगे वो है चीनी। चीनी हम इसमें हाफ़ kg चीनी डालेंगे। जितने चावल हैं उतनी ही चीनी डालिएगा। इधर मैंने थोड़ी सी कम चीनी डाली है, आप देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो जितने आपके चावल हैं उतनी ही आप चीनी ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सी लाइट रखूँगी और इधर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी और हाफ़ कप ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि चीनी मेल्ट होने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारा शीरा जो है चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और चाशनी हमारी तैयार है। इधर मैंने इसमें बारीक बारीक गरी और बादाम को काट कर डाल लिया है। क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो हमने हाफ़ कप ही पानी डालना है और हाफ़ कप ऑयल। और इसके बाद हम इसमें बॉयल जो चावल हैं वो ऐड कर देंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा प्रेशर से मिक्स ना कीजिएगा क्योंकि चावल टूट जाएंगे। तो इधर हमने तकरीबन इसके अंदर से जो पानी है वो खुश्क करना है। इधर मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर इसका पानी खुश्क करना है। अभी तकरीबन इसमें 70% पानी है और हमने इसको अभी 30% पानी खुश्क करने के बाद इसको हम दम पर छोड़ देंगे। और अभी हम कुछ और ड्राई फ्रूट इधर ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें किशमिश ऐड की है। मतंजन राइस में आप जितने मेवे डालेंगे उतनी ही खूबसूरती आएगी। तो अभी हम मज़ीद इसको मिक्स करेंगे और अभी हम लास्ट में इसमें डालेंगे मरब्बे जो कि सब्ज़ और सुर्ख कलर के हैं। ये हमारे मतंजन को बहुत खूबसूरत लुक देंगे। और इधर हमारा 30% पानी रह गया था, तो इस पॉइंट पर आकर हम इसको दम लगाएंगे। और अब किचन टॉवल से इसके ढक्कन को कवर करके हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो सके। और अब इधर दूसरी साइड पे हम इधर कलर को मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़र्दा फूड कलर ले लिया और हाफ़
टीस्पून ही मैंने ग्रीन फूड कलर ले लिया है और रेड वाला जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो इधर इसमें 2 टेबलस्पून ही पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे कलर मिक्स हो चुके हैं और इधर दूसरी साइड पे हमारा टाइम भी दम का पूरा हो चुका था और अभी हम इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, इधर हमारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो कलर हमने कभी भी पहले नहीं ऐड करना, वो ये होता है कि कलर फैल जाता है। आपने हमेशा जब भी इसमें कलर डालना है तो पानी को अच्छे से खुश्क करना है और खुश्क करने के बाद ही आपने इसमें कलर ऐड करने हैं। तो अभी हम इसको में कलर ऐड करेंगे। पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और लास्ट में मैं जो चीज़ इसमें ऐड करूँगी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे चावल चाशनी में जाते ही सहत हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मैं एडवाइस दूंगी। अगर आप इस पॉइंट पर दूध डालना चाहें तो ठीक है, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अभी आप इधर 1/2 कप इसमें दूध ऐड कर लें। दूध ऐड करने के बाद आप इसको एक दफ़ा कुक करें। कुक करने के बाद फिर आप इसको दम पर छोड़ दें। जैसे ही दूध इसमें ड्राई हो जाएगा, एक तो दूध से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, दूसरा ही चावल हमारे बहुत ज़्यादा नरम तैयार होंगे और खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो अभी हमने इसका पानी दूध जो है वो खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे कलर और अभी हम इस पर कलर ऐड करेंगे ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर ये, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड कलर। और अब हम इसको कलर डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे और फिर उसके बाद जनाब आपके इतने ज़बरदस्त खिले खिले मतंजन राइस बनकर तैयार होंगे कि क्या बात है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो दम हम कैसे लगाएंगे, दम हमने नीचे इसके तवा रखना है। तवे के बाद फिर हम ऊपर राइस रखेंगे ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं और अंदर तक कुक भी हो जाए। और यहाँ हमारे 15 मिनट हो चुके थे। ज़बरदस्त हमारे राइस तैयार हैं, खिले खिले, बिल्कुल भी कलर नहीं फैला। यकीन माने कि इतने ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि क्या बात है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे शादियों पे बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी कलर नहीं फैला और दाना दाना बिल्कुल ऐसे ही है। आपने हल्के हल्के हाथ से इनको खोल लेना है। तो ज़बरदस्त से हमारे ये देखें कितने कमाल के ज़बरदस्त से राइस हमारे तैयार हैं। और सर्विंग प्लेट में आप इनको सर्व करें और गर्मा गर्म खाएं। इतने ज़बरदस्त कलर के साथ तंजन राइस रेडी हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट्स तो ज़रूर बनता है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और किसी ख़ास मौके पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हुए हैं। और लास्ट में हमने इसके ऊपर डाले थे मिनी चमचम यानी रसगुल्ले डाले थे और इससे और भी ज़बरदस्त लुक आ गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।